हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा ख़ान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दे रखी है, रूट 8 cos x इज इक्वल टू कोसेक x वेयर x इज लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था हमने उसको लिख लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, इस cosec x को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा 1/sin x और 1/sin x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ ले आएंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी रूट 8 cos x sin x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इस रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और यहाँ से 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 को जब बाहर निकालेंगे रूट के तो वो 2 हो जाएगा, अंदर रूट 2 रह जाएगा और sin x cos x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 भी है, sin x भी है, cos x भी है, ये बन जाएगा sin 2x का फार्मूला और sin 2x का फार्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा √2 sin 2x इज इक्वल टू 1, जहाँ से sin 2x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और 1/√2 जो होती है sin 45 यानी sin π/4 की वैल्यू होती है। इसीलिए sin 2x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकाली जाएगी तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/4 आ जाएगा। इसको जो जर्नल सॉल्यूशन भी यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जर्नल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, हमें इस इक्वेशन के जो है ना वो रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर व्हेन n इज़ ऑड देन n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अगर n की वैल्यू जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू जो है ना वो ऑड है देन n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर हमने 2m प्लस 1 पुट कर दिया और जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 2m π/2 प्लस π/2 माइनस π/8। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए व्हेन n इज़ इवन, यानी n की वैल्यू इवन है तो n इज इक्वल टू 2m ले लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ n की वैल्यू है वहाँ पर हमने 2m पुट कर दिया, 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस π/4 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2m π/4 प्लस π/8। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनके जो दो रूट्स आए हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। पहला रूट ये था, यहाँ पर लगा दिया, दूसरा रूट ये है वो यहाँ पर लगा दिया। तो इस सारी वैल्यू कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा वो π/4 आ जाएगा और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन हमारा यही तो था, डिफरेंस ही तो फाइंड करना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, इफ़ द एरियाज ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड sin 75 डिग्री एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स देन द रेशो ऑफ देयर रेडियस इज। मतलब इन दोनों सर्किल के जो सर्किल की रेडियस का जो रेशो है वो हमें फाइंड करना है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप, समान लंबाई यानी चापों की जो लंबाइयाँ हैं वो समान हैं, उनके अपने केंद्रों पर यानी उन सर्किल उन वृत्तों के केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात फाइंड करना है। अनुपात यानी रेशो। लेट R1 एंड R2 बी द टू रेडियाई एंगल, यानी R1 और R2 जो हैं वो रेडियाई एंगल हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है, रेडियाई एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क मतलब चाप और ओवर रेडियस मतलब त्रिज्या। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है। डायग्राम ये है, दो यहाँ पर सर्किल ले लिए हैं और यहाँ पर इसके केंद्र पर 60 डिग्री जो दिया हुआ था और इसके केंद्र पर 75 डिग्री जो दे रखा था वो एंगल हमने लिख लिया। फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लिख लिया, रेडियाई एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। पहले वाले के लिए काम करेंगे तो यहाँ पर रेडियाई एंगल 60 डिग्री दे रखा है, आर्क जो है वो π/3 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, आर्क π/3 नहीं है, इस 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं और आर्क हमारी जो पहला वाला सर्किल है उसमें हमारी आर्क यही तो है AB और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो R1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी 75 डिग्री रखा था, 75 डिग्री को हम 5 π/12 लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारी जो आर्क है वो ये है CD, इसीलिए यहाँ पर R2 इसकी रेडियस हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब
यहाँ से जो भी हमें फाइंड करना है एम ए बी और एम सी डी, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क इज इक्वल टू ये आ जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क जो है वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप है ना, इसीलिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली, इनको इक्वल लिख दिया। जैसे इनको इक्वल रखेंगे यहाँ से R1/R2 की वैल्यू हो जाएगी 5/4 और इसी तरह हम इसका रेशो फाइंड कर लेंगे 5/4, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है 3 cos x plus 4 sin x minus pi/6 is lies between a to b, always 3 for all x then a and b are respectively। और हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, यदि x के सभी मानों के लिए ये हमेशा सत्य हो तो a और b यानी कि x के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये हमेशा जो है ट्रू है। यहाँ पर ट्रू था, 3 नहीं था, और इसीलिए हमें a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वी हैव बाई ये क्या है, ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। और यहाँ पर जो ये वाला जो टर्म दिया हुआ है ना, ये वाला साइन x माइनस pi/6, इसको हम साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, वो यहाँ पे लगा दिया, साइन a cos pi/6 माइनस cos साइन pi/6 इंटू cos x। cos pi/6 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन pi/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा साइन x इंटू √3/2 माइनस cos x/2। अब जो दिया है वो हमने लिख लिया, हमें पूरी जो वैल्यू जो दे रखी थी वो ये थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, हमने इसका सिर्फ एक टर्म ही सॉल्व किया था। अब ये यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी जगह पर जो वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। 3 cos x प्लस 2 sin x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कट रहा होगा उसको काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x इंटू √3 माइनस 2 cos x। तो यहाँ पर2 cos x और 3 और cos x हैं, यहाँ पर एक cos x बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 sin x प्लस cos x। एंड द इंटरवल इज गिवन ऑल्सो बिलो। ठीक है, ये कई सारे सवालों में आ चुका है कि a sin अल्फ़ा प्लस b cos अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो दो वैल्यू के बीच में लाई करती है। एक तो नेगेटिव √a² प्लस b² से पॉजिटिव √a² प्लस b² के बीच में लाई करती है। और यहाँ पर हमें a और b की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी इक्वेशन है वो ये है, cos x प्लस 2√3 sin x इज लाइज बिटवीन √13 से पॉजिटिव √13, क्योंकि यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। जब हम इनको ऐड करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 आ जाएगा, √13। अब यहाँ पर इस वैल्यू को लिख लेंगे, इसको ये भी लिखा जा सकता है। तो a इज इक्वल टू माइनस √13 और b इज इक्वल टू √13 आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे, यहाँ है क्वेश्चन, आर ए मेक्स एंगल pi/3 विथ OX एंड OY रेस्पेक्टिवली, द एंगल्स मेड बाई इट विथ OZ इज। एक अर्ध रेखा OY तथा OX के साथ क्रमशः OX तथा OY के साथ क्रमशः pi/3 कोणों का निर्माण करती है। इसके द्वारा OZ पर बनाया गया कोण है, यानी हमें ये वैल्यू OZ पर बनाया हुआ कोण ज्ञात करना है। वी नो दैट ये एक फॉर्मूला होता है cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू जो है हमें दे रखी है, लेकिन हमें गामा की वैल्यू नहीं दी है भाई, z एक्सिस का हमें नहीं दिया है, हमें OZ पर बनाया हुआ एंगल जो है हमें फाइंड करना है। हमें यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर बने हुए एंगल दिए हुए हैं, जिनकी वैल्यू उन्होंने pi/3 और pi/3 दे रखी है।
यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45 यानी कि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पर गामा की वैल्यू जो हो जाएगी वो पाई बाई 4 आ जाएगी और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है इफ़ ए B and C are 3 points, then the coordinates of the point in which the bisector of angle BAC meets the side BC is। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि A, B, C 3 बिंदु हैं तब इस बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे? उस बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे जिसमें एंगल BAC का द्विभाजक भुजा BC से मिलता है। यानी एंगल BAC का तो वो द्विभाजक है, उसको 2 भागों में विभाजित करता है और किस भुजा से मिलता है? BC साइड से वो मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। डायग्राम हमारा ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ABC इनके पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले AB निकाला, ठीक है। AB कैसे निकाला? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये 3D दे रखा है, इसीलिए यहाँ पर z2 - z1 का होल स्क्वायर भी निकालेंगे। अगर 2 डायमेंशनल में दे रखा होता तो वहाँ पर हम x और y एक्सिस की ही बात करते, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों की बीच की बात की गई है, तो इन्हीं के पॉइंट्स देखे जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 को x2 मान लेंगे, 1 को x1 मान लेंगे, 4 y2 है, y1 -1 है, z2 6 है और z1 हमारा 3 है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सारी हमने पुट कर दी। इनको जब सॉल्व किया तो ये जाएगा √50 और √50 को 5√2 लिख लिया। जितना ये सॉल्व हो सकता था उतना हमने सॉल्व करके इसको लिख लिया। इसी तरह आप AC की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली वैल्यू भी फाइंड करेंगे। इसमें भी हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे और इसी तरह यहाँ से √18 आ जाएगा, जिसको हमने सॉल्व करके 3√2 लिख लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने AB और AC का जो है वो रेशो निकाल दिया, जो कि 5/3 आ जाएगा। तो एंगल A का द्विभाजक जो कि BC भुजा से मिलता है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? m1x2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, mz2 + nz1 / m + n। और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ ये हमने रेशो की निकाला। क्वेश्चन में तो उसने हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पर इनका रेशो इसलिए फाइंड किया है क्योंकि यही हमारी m और n की वैल्यू होंगी। यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 5, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ भी m की वैल्यू कितनी है? 5, यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ भी m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है। इसीलिए हमने इनका रेशो फाइंड किया था। यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो कोऑर्डिनेट्स लगा देंगे। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कौन से लेंगे? तो यहाँ पर हम लेंगे एक तो ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट देखो, एंगल BAC का सम द्विभाजक, इसको 2 भागों में बांटा, इसको 2 भागों में बांटा, यही पॉइंट तो इसका द्विभाजक होगा, ठीक है। और ये BC लाइन पर होना चाहिए, इसीलिए इसको लिया गया, इसीलिए इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिया गया। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के, और यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। इफ़ 3 sin 2θ इज इक्वल टू sin 3θ एंड θ इज लाइज बिटवीन 0 to π, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2θ इज। ये जो क्वेश्चन है ना, ये KVS TGT में आ चुका है दिसंबर 2017 में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, 3 sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin 3θ। sin 2θ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 sin θ इंटू cos θ हो जाएगा। cos θ हो जाएगा, ये 2 नहीं है।
तो इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब हमने इसको लिख लिया, यहाँ से साइन कॉमन आ रहा है, साइन को कॉमन ले लिया। साइन को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, साइन, यहाँ पर भी साइन है और यहाँ से एक साइन कॉमन लिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा। 6 कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ से हमने साइन कॉमन ले लिया था, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी, बाहर एक 2 था, फिर ये हो जाएगा 6 cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से फॉर्मूले से हमने इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉमन लेके हमारा कैंसिल हो रहा था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर होगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4, और यहाँ अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस जो 4 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर से ये एक इक्वेशन बनती नज़र आ रही है, और ये एक इक्वेशन बन जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से वही काम किया गया है, cos थीटा को t मान लिया है, 4t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे ही हम इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो यहाँ हमें 2 ब्रैकेट मिलेंगी, t माइनस 1 इंटू 4t प्लस 1। सबसे पहले पहली वाली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से t की वैल्यू हम 1 फाइंड करेंगे, और t जो है वो हमारा cos थीटा है, इसीलिए पहला जो हमें रिज़ल्ट मिला cos थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और सेकेंड वाली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिलने वाला है cos थीटा यानी t की हमें एक और वैल्यू मिल गई, जो कि मिल गई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4। cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन दिस इज़ आउट ऑफ इंटरवल। ऐसा क्यों लिखा हमने, थीटा इज इक्वल टू 0 अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है, लेकिन वो पाई से छोटी यानी 180 से छोटी है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वाला जो रिज़ल्ट है ये हमारा बेकार हो गया। हमें कौन सा रिज़ल्ट लेकर के चलना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 उसी वाले फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी माइनस 1/4, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो साइन थीटा की वैल्यू है वो √15/4 आ जाएगा। और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, वो यहाँ पर हम लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ये आ जाएगा। बट साइन थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π इज पॉजिटिव वैल्यू, देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √15/8, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन 2 थीटा की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ ही आप बेसिक से लेकर चलना चाहते हैं, आप 11th क्लास की कंप्लीट मैथ्स करना चाहते हैं, NCERT करना चाहते हैं, 12th क्लास की कंप्लीट NCERT करना चाहते हैं, तो आप मेरे नई वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने कल ही पहला क्लास जो है वो अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।